एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ईयर 2021 सीबीएसई में आया हुआ एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर 10 लाइट से। तो क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द रेफरेंस टू द डायग्राम शोन बिलो। ओके, तो क्वेश्चन में आपके पास एक डायग्राम दिया है। ओके, और साथ में आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस फिगर इज इनकरेक्ट, कौन सी ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। तो इसी हम डायग्राम को यहाँ पर दोबारा बनाया है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या बताया है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है, यहाँ पर फोकस दिया, बस इतना ही दिया है। सबसे पहले आप देखो कि ये क्या है। सिंस ये यहाँ से क्या है, यहाँ से आपको ये सिल्वर करा हुआ सरफेस दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये मिरर है। ठीक है, तो ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया। ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्शन वाला, सॉरी जो रिफ्लेक्टेड वाला सरफेस हो गया, जहाँ पर रिफ्लेक्शन होनी है वो हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रे डायग्राम बनाओगे। रे डायग्राम के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से एक इंसिडेंट करोगे रे यहाँ पर ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। तो ये मिरर है, और ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता चलता कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, तो आपको लेंस अगर पता है कि ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका ये वाला पोर्शन पकड़ लो, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, वैसे ही एक छोटा सा शॉर्टकट है। अब देखो क्वेश्चन में क्या हो गया, यहाँ से आपने रे भेजी, यहाँ पर हिट हुई, और क्या रूल क्या होते हैं कि जब भी आप कोई रे स्ट्राइक करवाते हो, पैरेलल स्ट्राइक होती है मिरर पे टू द, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। वी नो दैट दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट करके ये जाती है थ्रू द फोकस, फोकस से होते हुए ये जाती है। तो ये रूल है, ठीक है, रेज का। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये है कि जब भी कोई रे फोकस से होते हुए, ये फोकस है, फोकस से होते हुए टकराती है ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, तो क्या हो जाता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक होती है इन अ पैरेलल मैनर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से ये हो गया। और जहाँ पर ये दोनों रेज मीट कर रही है, दिस इज द पॉइंट। तो जहाँ पर ये मीट कर रही है, वहाँ पर आपकी इमेज बन रही है। तो इमेज कैसे बनी यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज बन गई आपकी। ओके, अब देखो जो यहाँ पर इमेज ये बनी है, तो ये इसका हेड डाउन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन पे ये बन रहा है। देखो ये चीज़ें हमने कर ली। अब देखेंगे कि ऊपर क्या स्टेटमेंट्स पूछ रहे। इमेज फॉर्म्ड इज रियल। सबसे पहले तो रियल एंड वर्चुअल का देख लो। जो रियल इमेज होती है, सबसे पहले वो क्या होती है, वो इंटरसेक्शन से बनती है। वहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ रेज, इस और इस रे का यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये क्या बन गई, ये रियल इमेज है। ठीक है, तो जो ये इमेज बनी है दैट इज रियल इमेज। तो जो पहला ऑप्शन है वो तो ठीक हो गया हमारा। ठीक है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड, कि जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है वो लार्ज बनी है एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट। तो जितनी ऑब्जेक्ट की लेंथ थी वो बिल्कुल सेम उतनी ही लेंथ का इमेज नीचे भी बनी है। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट आ गई। बिकॉज वैसे भी आपको पता होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो, तो यहीं पर जो इमेज बनती है उसकी हाइट क्या होती है, वो सेम होती है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। वी ऑल नो दैट। ठीक है, वैसे भी रे डायग्राम से भी पता चल गया, एंड वैसे भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट थी ये इनकरेक्ट थी, क्योंकि ये बोल रही थी कि जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज होगी, लेकिन यहाँ पर लार्ज नहीं है, वो सेम हाइट की है जैसे आपने ऑब्जेक्ट लिया था। ओके, वैसे भी बाकियों को हम काउंटर चेक कर लेते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। अब देखो जो यहाँ पर ये लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस जाती है यहाँ पर, वो पी होता है, ये पोल होता है यहाँ पर। देखो फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, पी एफ। पी से फोकस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। ओके, अब देखो जो ये सी है, सी से पी का डिस्टेंस सी पी,
जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो ये फोकल लेंथ होती है एक्चुअल में सी पी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी पी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ होता है, ठीक है। तो ये सी पी की लेंथ जो होती है वो होती है ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की डबल होती है ये। तो इमेज कहाँ बन रही है, सी पे बन रही है। तो यहाँ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। तो ये भी करेक्ट हो गया, यस, क्योंकि इमेज बन रही है एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। तो ट्वाइस ऑफ एफ पे यहाँ पर बन रही है, ये भी करेक्ट हो गया। नाउ इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, इमेज जो फॉर्म हो रही है दैट इज इन्वर्टेड। तो यहाँ पर देख लो ये भी उल्टी फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये उल्टी फॉर्म हो रही है क्योंकि इंटरसेक्शन यहाँ पर है तो हेड इसका यहीं पर आएगा, तो ये इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, सो ये भी करेक्ट है। और एक और बात, कॉनकेव मिरर में वैसे क्या होता है, जब भी आपको पता होना चाहिए, जब भी रियल इमेज बनती है, ठीक है, जब रियल इमेज होती है वो क्या होती है, वो इन्वर्टेड ही होती है, ठीक है। ये ऑलवेज ट्रू होता है, जब भी कोई रियल इमेज बनती है वो हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, और अगर कोई वर्चुअल बनती है वो इरेक्ट होती है, मतलब वो सीधी होती है। तो इन चारों पॉइंट में से सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट क्या थी, इनकरेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर विल बी ऑप्शन बी। और पूछा क्या था आपको कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को, ऑप्टिक्स के लाइट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।